हम जानते हैं कोई भी डिवाइस में जितना ज़्यादा रैम होगा उतना ही ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस। लेकिन हमें ये नहीं पता एक रैम माइक्रो लेवल पे कैसे काम करता है। आज के वीडियो में हम पता लगाएंगे एक रैम बेसिक लेवल पे कैसे काम करता है और माइक्रो लेवल पे कैसे काम करता है। मान लो हमारे पास एक डेस्क है और एक बुक शेल्फ है। अगर हमें बुक पढ़ना है तो हम क्या करेंगे, बुक शेल्फ से बुक लेंगे और डेस्क में आके पढ़ेंगे। यहाँ पे डेस्क का मतलब रैम, बुक शेल्फ का मतलब मेमोरी या फिर स्टोरेज, और वो जो बुक्स रखा हुआ है वो है सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन या फिर कोई भी गेम्स। मतलब कोई भी एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर या फिर फाइल स्टोर रहता है मेमोरी में, लेकिन रन होता है रैम में। मतलब जितना ज़्यादा रैम होगा उतना ही ज़्यादा सॉफ्टवेयर एक साथ रन कर पाएंगे। इसलिए कोई भी कंप्यूटर या फिर स्मार्टफोन में ऑलरेडी 30% रैम यूज़ होता रहता है, क्योंकि जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह होता है वो हर वक्त रन करता रहता है। ये तो हो गया बेसिक लेवल पे कैसे काम करता है। अब पता लगाता है रैम के अंदर माइक्रो लेवल पे कैसे काम होता है। एक रैम बनता है मिलियंस ऑफ कैपेसिटर से। लेकिन कैपेसिटर ही क्यों? क्योंकि एक कैपेसिटर का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग स्पीड बहुत ही फास्ट होता है, इसीलिए कैपेसिटर को ही रैम में यूज़ किया जाता है। लेकिन कैपेसिटर तो चार्ज स्टोर करता है, डेटा कैसे स्टोर करेगा? ये जानने से पहले हमें समझना है डेटा होता क्या है। डेटा एक तरीके का इलेक्ट्रिक पल्स है जो 0 और 1 से डिनोट किया जाता है। अगर कैपेसिटर चार्ज्ड है तो 1 और डिस्चार्ज है तो 0। मान लो यहाँ पे 8 कैपेसिटर है जिसमें से कुछ चार्ज्ड है और कुछ डिस्चार्ज। अब इसका बाइनरी कोड होगा 1 0 1 0 0 1 1 0। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, कौन सा कैपेसिटर चार्ज्ड है और कौन सा कैपेसिटर डिस्चार्ज है, इसे कौन पता लगाएगा? इसे जानने के लिए कैपेसिटर के ऊपर एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ रहता है और वही ट्रांजिस्टर डेटा को चेंज भी करता है। मतलब 0 को 1 और 1 को 0। अब उस ट्रांजिस्टर को कंट्रोल करने के लिए रीड एंड राइट ड्राइवर्स लगा हुआ रहता है रैम में। ये था रैम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।